हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार। कैसे बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्नावली 12.3 का जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है। इससे पहले बच्चों प्रश्नावली 12 और प्रश्नावली 13 कंप्लीट रूप से यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दी है बच्चों, उन वीडियो को देखें। तो बच्चों प्रश्नावली 12.3 का जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है? ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेमी व 7 सेमी वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के दो चाप हैं बच्चों। यदि कोण एओबी बराबर दिया है 30 डिग्री, तो हमें छायांकित भाग का बच्चों क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आकृति किस प्रकार दी हुई है बच्चों? यहाँ पर मान चलो बच्चों इस प्रकार की कोई क्या है आकृति है। और बच्चों यहाँ पर क्या दिया है? कोण 30 डिग्री। और एक चीज बच्चों यहाँ पर दूसरी चीज ये दी हुई है। अब बच्चों ये आकृति क्या दी हुई है यहाँ पर? छायांकित। इस प्रकार की आकृति बच्चों में दी हुई है। यहाँ पर क्या बच्चों? ओ। क्या बच्चों? ओ। और यहाँ पर ए और बी, और बच्चों यहाँ पर सी और डी, ये दो बच्चों यहाँ पर दिए हुए हैं। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर एक बात दी हुई है बच्चों, अगर यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या देखें तो बच्चों 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से और यहाँ तक की जो त्रिज्या दी हुई है बच्चों यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों हमें यहाँ त्रिज्या दी हुई है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? बच्चों हमें थीटा दिया हुआ है। अब बच्चों इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों इस प्रकार कंडीशन में करेंगे क्या? यदि हम बच्चों एक बार सोचे करेंगे क्या इस क्वेश्चन के? इस क्वेश्चन में बच्चों यदि मैं इस पूरे को एक त्रिज्यखंड बनाऊं, क्या बच्चों? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड, और ये भी क्या बच्चों? एक छोटा त्रिज्यखंड, मतलब ए ओ बी एक बड़ा त्रिज्यखंड है और सी ओ डी एक छोटा त्रिज्यखंड है। तो बच्चों मैं यहाँ पर इन दोनों त्रिज्यखंडों को मानू, यदि मैं बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड को माइनस कर दूं, कौन सा बच्चों? बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड को क्या कर दूं? माइनस। तो हमें जो प्राप्त होगा ना बच्चों, वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूं हल जो है बच्चों इसका, बड़े त्रिज्यखंड, किसके बच्चों? बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या। बच्चों मैं इसको कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं, तो इसकी जो त्रिज्या होगी 21 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी बच्चों? 21 सेंटीमीटर। और छोटे त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या होगी बच्चों यहाँ पर, छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या, बच्चों मैं इसको यहाँ पर स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूं। किससे बच्चों? स्मॉल आर से, बराबर 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो बच्चों थीटा दिया है, कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, ये बच्चों हमें क्या दिया हुआ है? इसका थीटा दिया हुआ है। अब हमें बच्चों क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो बच्चों यहां लिखना है बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्योंकि बच्चों 2013 मतलब 2012 से और 2017 तक, कब तक बच्चों? 2012 से और 2017 तक बच्चों यही कोर्स अवेलेबल था। इस वजह से बच्चों ये क्वेश्चन 2013 के बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है। तो बच्चों इस प्रकार है बच्चों, इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों मैं इसको बार बार स्टार से डिनोट कर रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, इसका विशेषकर ध्यान रखना है बच्चों। ये क्वेश्चन कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिल्कुल बच्चों क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा गया है जिस प्रकार क्वेश्चन के अंदर त्रिज्याएं दी हुई है। तो बच्चों करना क्या है इसमें? बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला हो क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा माइनस 360 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बटा बच्चों 360। अब बच्चों यहाँ पर करना क्या है? देखो सुनो, मैंने थीटा वैल्यू बिल्कुल समान ली है, पाई बिल्कुल समान है, आर और आर अलग किए बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पर थीटा दोनों त्रिज्यखंडों के अंदर क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री, क्योंकि ये कैसे है? संकेंद्रीय वृत्त पर। कैसे बच्चों? संकेंद्रीय। तो बच्चों मैं इसमें से पाई
और थीटा बटा 360 बच्चों कॉमन ले रहा हूं, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर होगा बच्चों यहाँ पर। अब जो बच्चों मान होगा अपने पास कंप्लीट रूप से यहाँ पर पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, थीटा की वैल्यू बच्चों 30/360 क्वेश्चन, आर का बच्चों यहाँ पर 21 का स्क्वायर और बच्चों -7 का स्क्वायर। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन को हल करेंगे। बच्चों 0 से 0 कैंसिल, 3 से बच्चों इसका हल करेंगे तो कितनी बार 12 बार, कितनी बार बच्चों 12 बार। अब बच्चों हमारे पास ये जो वैल्यू बचेंगे यहाँ पर 22/7 इंटू 12 बच्चों, ये यहाँ पर वैल्यू बचेंगे। और अगले स्टेप बच्चों यहाँ की जो संख्या होगी वो एक बार 21 + 7 बच्चों और एक बार 21 - 7 बच्चों, इस प्रकार संख्या को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। अब बच्चों हमें करना क्या है यहाँ पर, इसमें देखो जब मैं इन संख्याओं को इस प्रकार डिनोट करके लिखता हूँ तो बच्चों यहाँ पर जो संख्या बचेंगी वो कौन कौन सी होंगी, देखो बच्चों ये संख्या है। इसके बाद बच्चों 22/7 इंटू 12 इंटू में बच्चों 21 और 7 जोड़ेंगे बच्चों यहाँ पर कितनी 28, 21 में तो बच्चों 7 घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर जो संख्या बचेंगी वो कितनी बचेंगी 14, कितनी बच्चों 14। यहाँ पर तो संख्या बच्चों 14। अब बच्चों यहाँ पर काटते हैं, यहाँ कौन कौन संख्या देखो 7 से बच्चों में यदि इसको काटते हैं 7 चौके 28 और बच्चों इसको काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब जो संख्या बची बच्चों अपने पास 22 × 14/3, ये संख्या बच्चों यहाँ पर शेष बची। अब मैं इन संख्या को बच्चों आपस में क्या कर रहा हूँ गुणा, 22 चौका 88, 22 एकम 22 और 8 बच्चों कितने हो जाएंगे 30, 308/3। यदि मैं बच्चों इसको यहाँ पर और आगे सॉल्व करता हूं तो वैल्यू क्या होगी 306। सही बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये क्या होगा बच्चों यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक बार देखते हैं बच्चों आंसर यही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब तो आंसर तुम्हारा बस यहीं पर ही हल कर दिया गया है 308/3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इस प्रकार इसको आगे हम हल करके और लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो वैल्यू होगी अपने पास छायांकित भाग का क्या होगा क्षेत्रफल होगा। क्या होगा बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया बच्चों, 3 नंबर में क्वेश्चन आया था, इसको विशेषकर ध्यान रखें। 2013 के एग्जाम के अंदर डिटो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इस पर इसको विशेषकर ध्यान रखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अब बच्चों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 15 होगा, क्वेश्चन नंबर जो 15 होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम तरफ से बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दी गई आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेमी वाले वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। बच्चों क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर एक चतुर्थांश दिया गया है। ए बी और सी बच्चों क्या है एक चतुर्थांश। फिर क्या कह रहा है, यदि बीसी को व्यास मान लिया जाए बच्चों, क्या बीसी को व्यास मान लिया जाए तो इस पर क्या खींचा गया बच्चों, ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है। इस प्रकार बीसी को व्यास मानते हुए क्या खींचा गया बच्चों अर्धवृत्त, बीसी को व्यास मानते हुए यदि ये अर्धवृत्त खींचा गया बच्चों यहाँ पर। अब क्या करना बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित बच्चों यहाँ पर किया गया है, इस प्रकार बच्चों इसको छायांकित किया गया है। ये जो आकृति बच्चों इसमें इसको बच्चों क्या किया गया आपस में यहाँ पर छायांकित किया गया बच्चों। यहाँ पर ये जो आकृति है बच्चों बीसी को यहाँ पर क्या मान लिया गया है, व्यास मान लिया गया है बीसी को। तो बच्चों इसमें क्या दिया गया है, एक चतुर्थांश की त्रिज्या है जो 14 सेंटीमीटर ना बच्चों, ये सिर्फ चतुर्थांश की त्रिज्या। तो ए बी और सी ये जो चतुर्थांश बच्चों इसकी त्रिज्या है यहाँ पर। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, क्या करना है हल जो क्वेश्चन करेंगे बच्चों यहाँ पर देखो बच्चों, चतुर्थांश की त्रिज्या बच्चों मैं इसको यहाँ पर कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ, बराबर 14 सेंटीमीटर। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको विशेषकर ध्यान रखें बच्चों। ये क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है एग्जाम के अंदर,
तो इसके बच्चों चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन के, विशेषकर बच्चों इसका ध्यान रखें। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये एग्जाम के अंदर अभी भी नहीं पूछा गया है, तो बच्चों इससे इसके चांस ज्यादा है क्वेश्चन के। तो बच्चों इसमें करना क्या है, देखो यहाँ पर हमें सिर्फ चतुर्थांश की त्रिज्या दी हुई है, ना कि इस जो ये अर्धवृत्त खींचा है ना बच्चों, हमें इसकी त्रिज्या नहीं दी हुई है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तो बच्चों इस अर्धवृत्त की त्रिज्या किस प्रकार निकाल, जब बच्चों ये चतुर्थांश है तो यहाँ पर 90 डिग्री का थीटा होगा। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों ए बी और सी एक त्रिभुज है, इसमें बच्चों ये 14 सेंटीमीटर की भुजा है और बच्चों ये भी क्या है 14 सेंटीमीटर की भुजा है। तो बच्चों हमें जब अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो यहाँ पर बच्चों क्या कंडीशन है, देखो बीसी भुजा अर्धवृत्त का, किसका बच्चों, अर्धवृत्त का व्यास है। बच्चों बीसी जो भुजा है वो अर्धवृत्त का क्या है, व्यास। बीसी जो भुजा है वो क्या है, अर्धवृत्त का व्यास। तो यदि हमें अर्धवृत्त की जो त्रिज्या निकालनी है तो बच्चों व्यास का क्या करना पड़ेगा, आधा। लेकिन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्यास यहाँ जो बीसी भुजा का वो मान निकालना है। तो बीसी भुजा का जो मान निकले बच्चों किस प्रकार निकला, त्रिभुज ए बी सी में बच्चों जब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज, बच्चों क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस बच्चों लंब स्क्वायर, ये बच्चों क्या होगी पाइथागोरस प्रमेय। इसको बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। अब बच्चों कर्ण क्या है, इसमें देखो चित्र में 90 के सामने वाली भुजा बच्चों क्या होती है, कर्ण। तो यहाँ पर जो भुजा होगी बच्चों बीसी का स्क्वायर बराबर बच्चों ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये बच्चों यहाँ पर आपस में क्या है, कर्ण। अब हमें बीसी भुजा की जब वैल्यू निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 14 का स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 14 का स्क्वायर। बच्चों इस पर क्या लगा दिया मैंने, रूट, क्योंकि यहाँ से बच्चों मैंने स्क्वायर को हटा दिया। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर बीसी बराबर, यदि बच्चों इनको जोड़ेंगे बच्चों 196 प्लस 196, बच्चों ये क्या होगा, यहाँ पर 196 जो संख्या होगी बच्चों, यहाँ पर इस संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो जो संख्या होगी टोटल बच्चों कितनी, 6 और 6 12, 9 और 9 18 और बच्चों 19, 1 2 और 1 3, 392। यदि हम 392 का जब वर्गमूल बनाएंगे बच्चों, संख्या जो होगी यहाँ पर, तो बच्चों इस संख्या को हम क्या लिखेंगे, 14√2 सेंटीमीटर। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर बीसी भुजा का मान किस प्रकार निकाला बच्चों, देखो क्या करेंगे, इसके यदि हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने पर जिन जिन संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे दो दो में, तो उन संख्याओं को तो हम बच्चों बाहर ले लेंगे, और जिन संख्याओं के जोड़े नहीं बनेंगे बच्चों उसको क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट में। तो यहाँ पर बच्चों इसको क्या लिख दिया हमने, अंडर रूट। अब बच्चों अगली स्टेप क्या है यहाँ पर सवाल में, बीसी जो भुजा है बच्चों क्या है, वो अर्धवृत्त का डायमीटर है बच्चों, यहाँ पर क्या है, अर्धवृत्त का व्यास। तो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी बच्चों, यहाँ पर अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर मतलब बच्चों स्मॉल आर। तो क्या करेंगे बच्चों, बीसी अपॉन 2, बीसी की जो वैल्यू है बच्चों कितनी है, 14√2/2, 2 से बच्चों इसको कैंसिल करेंगे 7√2 सेंटीमीटर। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर अर्धवृत्त की त्रिज्या, क्या बच्चों, अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब हमें बच्चों यहाँ पर चतुर्थांश में इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छायांकित भाग का। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसके अंदर हमें देखो, यदि बच्चों मैं इस ये जो अर्धवृत्त खींचा हुआ है, यदि इस पूरे अर्धवृत्त में से इस हिस्से को घटा दो बच्चों, ये जो हिस्सा बच्चों किसका है, एक लघु वृत्त खंड का, किसका बच्चों, लघु वृत्त खंड का, किसका, लघु वृत्त खंड का। या फिर मैं कह सकता हूं बच्चों इसको यहाँ पर सीधा ही कि मैं इसमें से बच्चों क्या, चतुर्थांश के हिस्से को माइनस करें, किसको बच्चों, चतुर्थांश का। लेकिन बच्चों यहाँ पर चतुर्थांश कंप्लीट रूप से माइनस नहीं होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये भुजा अर्धवृत्त को डिनोट कर रही है, तो चतुर्थांश के साथ साथ बच्चों यहाँ पर हमें जो माइनस करना बच्चों, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी माइनस करेंगे। तो बच्चों इस वजह से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लघु वृत्तखंड के फॉर्मूले का यूज करना होगा बच्चों, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए छायांकित भाग का। तो यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, बच्चों लिखना क्या है यहाँ पर,
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होगा बच्चों क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों अर्धवृत्त की त्रिज्या यहाँ पर बड़ी लेनी है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर सॉरी अर्धवृत्त की त्रिज्या बच्चों यहाँ पर क्या है, छोटी बच्चों स्मॉल आर। कैसे बच्चों, स्मॉल आर माइनस लघु वृत्तखंड का जो फॉर्मूला होगा बच्चों क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बच्चों यहाँ पर जो त्रिज्या लेनी है उसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। त्रिज्या कौन सी होगी बच्चों, यहाँ पर ये जो त्रिज्या होगी बच्चों यहाँ पर कौन सी, कैपिटल आर वाली होगी। कौन सी बच्चों, कैपिटल आर बटा 360 माइनस बच्चों यहाँ पर जो होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बच्चों आधार गुणा ऊंचाई। बच्चों ये यहाँ पर यूज करनी है। अब बच्चों यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, 1/2 पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 और यहाँ पर आर का मान जो होगा बच्चों 7/√2 7/√2। अब कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है बच्चों, यहाँ पर ये आर स्क्वायर में दिया हुआ है बच्चों, इस वजह से यहाँ पर जो मान होगा ना बच्चों यहाँ पर 2 बार गुणा करके लिखा जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर पाई की वैल्यू बच्चों वही 22/7 इंटू, अब यहाँ पर कैपिटल आर बच्चों ये चतुर्थांश की त्रिज्या है। किसकी बच्चों, चतुर्थांश की त्रिज्या। बच्चों यहाँ पर जो इसका मान होगा 14 × 14 और थीटा बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि बच्चों चतुर्थांश है। कैसा बच्चों, चतुर्थांश बटा बच्चों यहाँ पर 360 माइनस 1/2 बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर आधार जो होगा ना बच्चों ये भुजा एसी, कौन सी बच्चों, एसी, और ऊंचाई जो होगी बच्चों यहाँ पर समकोण त्रिभुज में ए बी, इसका मान भी क्या है बच्चों 14 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो करेंगे क्या बच्चों, 2 से तो बच्चों ये दोनों रूट दो कैंसिल हो जाएंगे और 7 से बच्चों ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी अपने पास 22/7 माइनस, इसमें क्या करना है बच्चों, 9 से बच्चों ये संख्या 4 बार कैंसिल, इसको बच्चों यहाँ पर डिवाइड करेंगे बच्चों कितनी बार, 7 बार, सॉरी 2 बार बच्चों, कितनी बार, 2 बार। और बच्चों 2 से ये कितनी बार बच्चों यहाँ पर 2 बार, और ये बच्चों ये कितनी बार, 7 बार, और यहाँ पर बच्चों ये कितनी बार, 7 बार। अब बच्चों जो हमारे पास वैल्यू बचेंगी यहाँ पर तो 22 और बच्चों यहाँ पर कितनी 7, 22/7 माइनस बच्चों यहाँ पर वैल्यू बचेगी 7/14। ये बच्चों यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट रूप से मान बचते हैं इसके। अब बच्चों इनको हल करते हैं तो 22×7=154 माइनस के बच्चों में अंदर गुणा कर रहा हूं तो 22×7=154 प्लस के बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस 98, 54 से बच्चों 154 कैंसिल, ये जो मान बचेगा बच्चों यहाँ पर 98 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या होगा बच्चों यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बच्चों मैंने किया क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, 154 माइनस 154 प्लस 98 बराबर 98 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार कर रहे हैं बच्चों, इसमें छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना था। तो मैंने क्या किया बच्चों, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को माइनस किया। अब बच्चों यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है उसमें क्या करना है कि इसमें बच्चों यहाँ पर त्रिज्या का विशेषकर ध्यान रखना है। यहाँ पर अर्धवृत्त की त्रिज्या यूज करनी है बच्चों, इस वजह से बच्चों यहाँ पर इस कंफ्यूजन मैंने स्मॉल आर लिया है, और यहाँ लघु वृत्त खंड के अंदर बच्चों ये कैपिटल आर मतलब बड़ी त्रिज्या यूज करनी है बच्चों यहाँ पर, इस वजह से बच्चों मैंने यहाँ पर इसको ये मान लिया। तो बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहता है, हमने अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाली थी, क्योंकि अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालने पर हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार बच्चों हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब इसी क्रम बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेमी त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच में ओवेनिस्ट है। बच्चों ये आकृति थोड़ी बेकार से लग रही है, इसमें समझ में नहीं पड़ेगा हमारे पास किस प्रकार क्या करना है। बच्चों इस आकृति को मैं एक बार यहाँ पर दोबारा से डिफाइन कर रहा हूँ, करना क्या है इस आकृति के अंदर। बच्चों इस प्रकार दो ये मतलब जो वृत्तों की आकृति बच्चों यहाँ पर ये दी हुई है वर्गाकार। बच्चों एक बार तो बच्चों इसमें एक इस प्रकार चतुर्थांश बना दिया गया बच्चों, और एक बार बच्चों इसमें क्या कर दिया गया है, इस प्रकार चतुर्थांश बना दिया गया बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चों, और यदि बच्चों मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार मिला देता हूँ तो बच्चों ये इसका हो जाएगा होने वाला जो कुछ है। अब बच्चों हमें करना क्या है इसमें,
यहाँ पर बच्चों इसके नाम नहीं दिए तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, राम सिंह, परम सिंह और मेहमान सिंह, ये इसके नाम है बच्चों। तो ABCD और इसके क्या हो गए बच्चों, ये नाम हो गए। अब बच्चों इसमें दिया क्या हुआ है बच्चों, देखो ना करना क्या है। हमें बच्चों इस बीच वाले हिस्से का क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करेंगे बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों एक बार पत्ती जैसी आकृति होगी, अब ये स्पष्ट अच्छी डिजाइन दिख रही है बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, देखो तो चतुर्थांशों की त्रिज्याएं हमें दी हुई हैं, तो कोई बात नहीं है, दी हुई है तो क्या करें, दी तो दी है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, चतुर्थांश की त्रिज्या बच्चों यहाँ इसको 8 से डिनोट करें बच्चों, 8 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर हमें करेंगे क्या, देखो इस क्वेश्चन के अंदर यदि बच्चों मैं इसमें यहाँ से इस प्रकार एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो बच्चों ये यहाँ पर जो आकृति बनेगी बच्चों यहाँ पर इस प्रकार, ये तो हो जाएगा बच्चों चतुर्थांश। यहाँ पर बच्चों मैंने इसमें कर दिया एक लाइन ड्रॉ, तो ये जो हिस्सा होगा ना बच्चों, ये हिस्सा किसका होगा बच्चों, लघु वृत्तखंड का। किसका बच्चों, लघु वृत्तखंड का इस प्रकार जो हिस्सा होगा। और बच्चों जब ये लघु वृत्तखंड का हिस्सा हो जाएगा ना, तो इस प्रकार बच्चों इसमें दो दिए हुए हैं, एक तो बच्चों इधर की तरफ से और एक बच्चों इधर की तरफ से। मतलब एक तो बच्चों ये रहा और दूसरा जो बच्चों होगा यहाँ पर इस प्रकार, एक इस प्रकार यू बना दिया गया बच्चों यहाँ पर इस प्रकार, और बच्चों उसको भी क्या कर दिया गया इस प्रकार बंद कर दिया। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, दूसरा लघु वृत्तखंड। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मान बनेंगे बच्चों, यहाँ पर जो मान निकलेंगे इनकी जो त्रिज्या बच्चों 8 सेंटीमीटर की बच्चों यहाँ पर दी हुई है, तो इसका मतलब है बच्चों इस वर्ग की भुजा भी क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर के। और हमें इस वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ बच्चों इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों अब करेंगे क्या है इसमें, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों क्या होगा, यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस के 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसका सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर थीटा तो है ही नहीं, तो जब बच्चों थीटा है ही नहीं तो हमें यहाँ पर एक बात दी हुई है बच्चों, ये क्या है चतुर्थांश का हिस्सा। तो जब चतुर्थांश का हिस्सा है तो यहाँ पर ये हमारे कंप्लीट बैठे हुए हैं 90 डिग्री महाराज, क्या 90 डिग्री के महाराज बैठे होते हैं जब थीटा चतुर्थांश में होता है तो बच्चों यहाँ पर ये। और 90 डिग्री के महाराज के बच्चों हम क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। तो थीटा के वैल्यू बच्चों क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री हो गई ना बच्चों यहाँ पर, तो अब क्या करना है बच्चों, बस वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब बच्चों एक माइंड में और विचार है अपने में, कौन सा, तो यदि मैं हवाल मैंने बच्चों आपके लिए बताए थे कि बच्चों एक लघु वृत्तखंड ये रहा और एक लघु वृत्तखंड ये रहा, तो एक और एक बच्चों कितने हो जाएंगे यहाँ पर, दो। क्या हो जाएंगे बच्चों, दो। तो बच्चों दो से हमें यहाँ पर क्या कर देना है, सबको गुणा। क्या कर देना बच्चों, सबको गुणा। क्यों करना है सबको गुणा, क्योंकि दोनों की बच्चों त्रिज्या कैसी बच्चों यहाँ पर समान, इस वजह से बच्चों हमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, आर का जो मान है बच्चों यहाँ पर कितना है 8, कितना 8। तो बच्चों यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, 8 गुणा 8, थीटा की वैल्यू 90/360 माइनस 1/2 आधार की वैल्यू बच्चों यहाँ पर भी क्या होगी 8, और ऊंचाई बच्चों क्या हो जाएगी यहाँ पर 8। तो 8 गुणा 8 बच्चों यहाँ पर ये हमने इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चों इसमें करना क्या है, देखो 90 से बच्चों इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार, 4 बार, और इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 4 बार। अब बच्चों क्वेश्चन में जो वैल्यू बच्ची बच्चों इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 बार। अब यहाँ पर बच्चों 2 इंटू 22/7 इंटू 2 गुणा 8 करने पर बच्चों 16 माइनस 4 गुणा 8 करने पर बच्चों 32
ये यहाँ पर वैल्यू कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद बच्चों इसमें क्या करना है, देखो 22 गुणा 16 करेंगे, 22 गुणा 6 करने पर बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 छक्की 132, 22 एकम 22 और 13 बच्चों यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 2 और 1 3 बटा 7 माइनस 32। ये बच्चों वैल्यू यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब बच्चों हम इसको क्या कर देते हैं, लघुत्तम लेके सवाल को हल करते हैं यहाँ से। इस प्रकार देखो बच्चों क्या किया गया है इसमें, 2 इंटू लघुत्तम कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 7, 352 बच्चों यहाँ पर मौजूद बैठे हुए हैं पहले से ही, माइनस 32 गुणा 7 करने पर क्या होगा बच्चों, देखेंगे 7 दूनी 14, 7 क्या 21 और 1 22। ये बच्चों यहाँ पर हो जाएंगे। इसमें से बच्चों इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू जो होगी अपने पास, 12 में से 4 गए तो बच्चों 8 और 4 में से 2 गए तो 2, 3 में से 2 गए तो बच्चों 1 बटा 7, 2 से बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मान क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 28 दूनी। बच्चों मैंने इसको यहाँ पर इसको गुणा कर दिया, 2 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 256 बटा 7 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। यदि बच्चों इसको भिन्न में दिया है तो यही आंसर होगा। यदि इसको पॉइंटों में लाना चाहते तो बच्चों इसको 7 से क्या कर देंगे डिवाइड, और बच्चों वो क्या हो जाएगा दशमलव के अंदर आंसर। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और वीडियो आपको अच्छी पसंद आई है तो बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो बच्चों जय हिंद, नमस्कार। इसी प्रकार अपनी वीडियो समाप्त होती है।